नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 5 सितंबर 2023 की और आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसी के साथ पहली न्यूज भी देखिए शिक्षक दिवस से संबंधित ही है कि कई शिक्षक दिवस बीते पर नहीं भरे जा सके शिक्षकों के खाली पद। प्राइमरी से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक हजारों पद खाली हैं। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें प्रतियोगी छात्र आज करेंगे धरना प्रदर्शन, युवा पंचायत करके भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर बात किया गया है कि कई शिक्षक दिवस बीत चुके हैं और भर्ती न होने के कारण स्कूल कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2018 के बाद कोई भी शिक्षक भर्ती आपकी नहीं हुई है और राजकीय इंटर कॉलेज में भी वर्ष 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती हुई थी। उसके बाद 5 शिक्षक दिवस बीत गए लेकिन नई भर्ती नहीं आई है। एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पद खाली पड़े और 1 साल से इन पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास है भी। साथ ही टीजीटी पीजीटी को लेकर के 4163 पदों पर भी पिछले साल शिक्षक दिवस से पहले आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन वहां भी मामला अटका हुआ है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भी भर्ती के लिए पिछले साल अगस्त में आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी, लेकिन वहां भी अभी तक मामला लटका हुआ है। अगली अपडेट आपकी सूबे के सरकारी स्कूलों में छुट्टी जो कटौती का आदेश हुआ था उसको वापस ले लिया गया है। पटना से न्यूज है, कई छुट्टियां आपकी थी कैंसिल कर दी गई थी, जिसमें रक्षाबंधन की भी छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। और आपने देखा भी हुआ वहां पटना में क्या, पटना के पूरे बिहार में कि जितने भी अभ्यर्थी थे, एक तो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, दूसरा विद्यालय रक्षाबंधन को खुले भी पर अभ्यर्थी ही नहीं है, छोटे बच्चे उसमें जो प्राइमरी का है उसमें आए नहीं है। तो मतलब क्या बना उस दिन खोलने का, तो इसलिए कहीं ना कहीं दबाव सरकार पर देखने को मिला और आदेश जो है ये वापस हो गया है। जन्माष्टमी पर 6 तो चेहल्लुम की जो छुट्टी है वो 7 को होगी। ये सभी भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अगली जो अपडेट है 5/9/2023, भागलपुर दैनिक भास्कर से न्यूज है और यहाँ पर भी स्कूल में 23 छुट्टियों को घटाकर 11 करने का आदेश जो था वो वापस ले लिया गया है। यहाँ पर भी शिक्षक संगठन नाराज थे। 29 को इसको लेकर के आदेश जारी किया गया था और सारी बातें जो है वो की गई हैं। और कारण आपको पता है कि 2009 का जो अधिनियम था उसमें कम से कम कितने दिवस आपका इस विद्यालय चलना चाहिए उसको ही आधार बनाया गया था। अगली अपडेट आपकी है कि एसटीईटी गणित के सवाल रहे कठिन। पटना से न्यूज है जिसमें कल आपकी परीक्षा थी, आप सभी को पता है। 7 जिलों के 35 केंद्रों पर जो है ये परीक्षा हुई। 35,000 अभ्यर्थी हर दिन परीक्षा में शामिल होंगे। सवालों से संबंधित शिकायत को भी मिलेगा मौका। एसटीईटी में रसायन शास्त्र और भौतिकी के सवाल कठिन थे। साथ ही साथ एसटीईटी शुरू टीचिंग जो एबिलिटी है उससे कठिन प्रश्न पूछे गए, बाकी सामान्य रहे। तो ये सभी में यहाँ पर लिखा है 90 तक हो सकता है जनरल श्रेणी का कट ऑफ, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। पर इसके बाद वाली जो न्यूज है वो थोड़ा सा शॉकिंग है क्योंकि मुजफ्फरपुर में केंद्र पर हंगामा देखने को मिला, जहां पर पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। केवल मुजफ्फरपुर में ऐसा किया गया है, पूरे बिहार में लागू नहीं हुआ है। एसटीईटी के पहले दिन जो है जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने हंगामा किया, परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया। इसके लिए फिर पुलिस टीम पहुंची और परीक्षा रद्द करने को जो लेकर के मांग की जा रही थी वो आपका यहाँ पर बताया गया। जो एसटीईटी की ऑनलाइन परीक्षा है उसको लेकर जिले में 4 ऑनलाइन केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन पहली ही पाली में व्यवस्था फेल होते हुए दिखाई दे रही है। अगली अपडेट एसटीईटी के पहले दिन हंगामा, पहली पाली की परीक्षा हुई रद्द। यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं और यहाँ पर बताया भी गया है कि एडमिट कार्ड दिखाते साइड में तो आप परीक्षार्थी वो भी देख पाएंगे, पिक्चर भी। और इसमें तकनीकी खराबी के कारण समस्या देखने को मिली वो बताया गया है। साथ ही 330 अभ्यर्थियों की परीक्षा थी पहली पाली में। खबड़ा केंद्र पर 25 से अधिक छात्रों के अंदर बैठने का अभ्यर्थियों ने लगाया आरोप, यानी पहले से ही बैठे हुए थे। ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है। 10 से अधिक सवालों में कई जगह गायब थे शब्द और डिजिट, इस तरीके की समस्याएं भी देखने को मिली। अगली अपडेट आपकी सरकारी कॉलेज छोड़ निजी को बना रहे हैं परीक्षा केंद्र। एसटीईटी को लेकर यहाँ भी बताया गया है कि जो परीक्षा केंद्र है उसमें जो निजी केंद्रों को बनाया जा रहा है ये भी एक कारण बन रहा है, जो परीक्षा लीक जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है उससे संबंधित। और अगली अपडेट आपकी नेटवर्क खराब होने से हुई परेशानी। यहाँ पर अब बात की जा रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, दस्तावेज जांच को लेकर के लिखा है। सुबह 8 बजे से ही जुटने लगी थी भीड़, टोकन के लिए सिर्फ 2 काउंटर ही थे। नेटवर्क खराब होने से हुई परेशानी, घंटों लाइन में खड़े रहे शिक्षक अभ्यर्थी। हाजीपुर में जो है केंद्र तक को बदल दिया गया है, जिनका हाजीपुर में इस चीज को देख लीजिएगा। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टार्ट हुआ है उसी को लेकर के पटना हाई स्कूल के गेट पर शिक्षक अभ्यर्थियों की भीड़ जुटने लगी थी। और भीड़ जुटने लगी थी, वेरिफिकेशन कार्य 10 बजे से स्टार्ट हुआ था और मगर सुबह 10 बजे से अभ्यर्थियों को स्कूल के अंदर प्रवेश दिया गया और
यहाँ पर देखिए वही चीज लिखी कि तो स्कूलों में टोकन नंबर प्राप्त करने के लिए महिला और पुरुष के लिए 2 काउंटर बनाए गए थे। कल मैंने आपको याद होगा बताया था यही सारी चीजें कि पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसीजर है। नहीं देखा हो जरूर देख लीजिएगा, आपको आगे पीआरटी वगैरह में भी हेल्प करेगा। बाकी यहाँ पर टोकन के लिए 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं, ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगली अपडेट भी इसी से संबंधित है, जिसमें शिक्षक नियुक्ति घंटों लाइन में खड़े रहे शिक्षक अभ्यर्थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना एकदम गोलाई में पूरा लाइन लंबी लंबी लगी हुई है। तो ये आपको कल ऐसे ऐसे दृश्य देखने को जो है वो मिले। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। इसी प्रकार आगे पटना में पहले दिन 1350 शिक्षक अभ्यर्थियों के कागजात की हुई जांच। अलग अलग जिलों में दस्तावेज सत्यापन जो है वो शुरू। पटना से ही न्यूज है, जिसमें पटना हाई स्कूल में 50 काउंटर बनाए गए थे सत्यापन कार्य के लिए। तकनीकी वजह से 3 घंटे से विलंब हुआ प्रमाण पत्रों की जांच का काम। और इसी को लेकर के सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। अब एक मैं आपको छोटी सी क्लिप भी दिखाता हूँ, जिसमें एक्चुअल में हुआ क्या कि काफी लंबे समय तक इंतजार कराया गया अभ्यर्थियों को कि आपका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। तो उसके बाद लास्ट में जब समय बीतने लगा तो कहा नहीं आज नहीं होगा, तो उसको लेकर के हंगामा हुआ। ये आपने देखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। ये सारी चीज घटनाएं भी देखने को मिल रही है। अगली अपडेट सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन को लेकर के बीएड अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन जो है वो किया। ज्ञापन सौंपकर सरकार से न्यायालय के फैसले को अध्यादेश के जरिए बदलने का अनुरोध जो है वो किया है। यहाँ पर जो न्यूज है वो बलरामपुर से है। जनपद बलरामपुर में अखिल भारतीय बीएड न्याय समिति के नेतृत्व में बीएड अभ्यर्थियों ने रविवार को प्राइमरी शिक्षक में बहाली हेतु रैली और धरना प्रदर्शन किया। और साथ ही साथ विद्यालय का नाम किया गया लिखा है, जिसमें आयोग मांग की गई है कि केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से एक अध्यादेश जारी करे और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले महीने आए निर्णय को बदले। जानकारी के अनुसार 3 सितंबर को अखिल भारतीय बीएड न्याय समिति के नेतृत्व में बीएड अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। बाकी यहाँ पर वही जो आपका नोटिफिकेशन है उसको लेकर के जिक्र किया गया, बाकी कौन कौन मौजूद थे उसको लेकर के भी यहाँ बताया गया। अगली अपडेट डीएलएड से संबंधित। डीएलएड में एक अनुक्रमांक की 2 कॉपियां। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 की सेमेस्टर परीक्षा में गड़बड़ी होने का मामला उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान सामने आ रहा है, जिसमें बताया गया उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल में एक ही अनुक्रमांक की 2-2 उत्तर पुस्तिकाएं मिली, जिसके कारण ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ऐसे अभ्यर्थियों को कार्यालय में बुलाकर जांच जो है वो करा रहे हैं। उसके बाद उनके परिणाम को लेकर निर्णय जो है वो लिया जाएगा। बाकी कुछ रुके परिणाम जांच के बाद जारी। 66 मामलों में पीएनपी में अभी चल रही जांच, वो भी यहाँ बताया गया है। साथ ही इसमें अभ्यर्थियों की हैंडराइटिंग से उत्तर पुस्तिका में लिखे गए उत्तरों से मिलान करके जांच प्रक्रिया भी की जा रही है कि इस प्रकार का ऐसा कोई प्रकरण देखने को ना मिले। अगली अपडेट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के 384 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। प्रयागराज से न्यूज है। परिषदीय स्कूलों में रखे जाएंगे 5.44 लाख सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी। लखनऊ से न्यूज है और यहाँ पर संविदा के आधार पर ये भर्ती होगी, जिसमें 1.36 लाख स्कूलों में इन्हें संविदा पर किया जाएगा। तो जो भी इससे संबंधित अगर नियुक्ति नोटिफिकेशन निकलता है ना, तो अधिकतर न्यूज़पेपर में निकलता है संविदा से संबंधित। यहाँ पर वही बताया गया 1.36 लाख परिषदीय स्कूलों में 2.72 लाख सफाई कर्मी और इतने ही सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति होगी। इस प्रकार से कुल 5.44 लाख युवाओं को भर्ती जो है वो मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था और सारी चीजों को लेकर बात किया गया। अगली अपडेट आपकी समूह ग भर्ती के लिए पीईटी 28 और 29 अक्टूबर को आपका परीक्षा होगी। ये तो कल ही हमने आपको बताया भी था। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन के लिए घेरा शिक्षा भवन। लखनऊ से जो है आपकी न्यूज है। और लास्ट की 2 करंट अफेयर हैं। पहली करंट अफेयर चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली विज्ञानी जिनका नाम है वलार मती, इनका निधन हो गया है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। काउंटडाउन होता है ना 4 3 2 1। और लास्ट अपडेट इस वीडियो की। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। इसमें बात की गई है डायरेक्ट इंटरव्यू को लेकर के, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती से साक्षात्कार जो है वो आपका आयोजित होगा, जिसमें यहाँ पर तारीख आप देख पाएंगे 12-13 सितंबर 2023 को। पदों की संख्या 6, प्राविधिक शिक्षा विभाग और इसी प्रकार आयुष यूनानी 1 पद। और यहाँ पर भी आप 12 सितंबर की तारीख जो है वो देख पाएंगे। तो ये था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।